तो उनका चेंज कर लो ना, अक्षय सर का। कर लो, कर लो। वैसे तो परसों तक हम दे देंगे आके वहाँ से, लेकिन अभी मतलब कर लेना, उनको दे देना उनके हिसाब से। कर ही लो, हाँ। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाई लोगों, अब मुझे एक बार कंफर्म करके बताओ कि आपका टॉपिक कहाँ तक हो गया था। रेसिप्रोकल हो गया था, और ये वाला भी हो गया था। अच्छा, एक दो टॉपिक इसमें बचे हुए हैं आपके, जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। आज इसको हम फिनिश कर देंगे, और कल शायद आपकी क्लास कल और परसों नहीं होगी, मतलब 2 दिन की आप लोगों का छुट्टी रहेगा, ठीक है। हाँ, 2 दिन का आपका बेटा छुट्टी रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि शादी है रॉबिन सर के भाई की, ठीक। तो कल हम जाएंगे, मतलब वो तो चलेगा, मैं जाऊंगा कल, और परसों शादी है ना। तो शायद मोस्ट प्रॉब्ली कल और परसों नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर सारे लोग आ ही जाएंगे, सर भी क्लास स्टार्ट करेंगे, और हमारी भी स्टार्ट हो जाएगी, बाकी सब लोगों की स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, 2 दिन आपके पास रिवीजन का टाइम है। हाँ, मुकेश सर की क्लास चलेगी, मुकेश सर की जो है क्लास चलेगी, और इब्राहिम सर की भी शायद चलेगी, क्योंकि इब्राहिम सर भी नहीं जा रहे हैं शादी में, उनका यहाँ बच्चों का वो है, प्रैक्टिकल बोर्ड वाले बच्चों का ना, तो इसलिए उनकी क्लास चलेगी। बाकी जो है हमारी क्लास उसके बाद चलेगी, फिर उसके बाद पूरा शेड्यूल हो जाएगा, सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए जी, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं भाई। एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज टू ले स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट। एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी सब्जेक्ट पे क्या डालने के लिए यूज होते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है जोर डालने के लिए। जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, ये कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने कहा आई डिड द वर्क, मैंने काम किया, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, आई माई सेल्फ डिड द वर्क। तो जैसे मैंने कहा भाई, मैंने काम किया, नॉर्मल बोल दिया। मैंने खुद ने काम किया, तो मैं खुद पे क्या डाल रहा हूं, जोर। तो जब ये वर्ड यूज होते हैं जो मैंने रेड में कर रखे हैं, ये सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होते हैं, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां पर हिमसेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, ही को, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट देमसेल्व्स, अब ये देमसेल्व्स किसको एम्फेसाइज कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को, इनको एम्फेसाइज कर रहा है। एक्टर हिमसेल्फ, अब ये हिमसेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, एक्टर को, तो इसीलिए क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। हर सेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट को, तो ये हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। आर सेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, वी को, तो ये हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब आते हैं भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेगा, जब भी किसी सब्जेक्ट को क्या करेगा, एम्फेसाइज करेगा, तो जो प्रोनाउन उसको एम्फेसाइज करेगा वही क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। बात क्लियर है। चलो, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक्शन को वापस सब्जेक्ट को लौटा देते हैं। एक्शन को वापस सब्जेक्ट को कैसे लौटाएंगे, अब ध्यान से सुनो, इसको वापस लौटाने का मतलब, जैसे मैं कहूं आई हेल्प्ड रोहन, यहां पर मैंने किसकी मदद कर दी, रोहन की। तो अब मैं रोहन को हटा के ये हेल्प किसकी करना चाह रहा हूं, खुद की। तो क्या करूंगा मैं यहां पर, आई हेल्प। तो जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये एक तरीके से किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। और किसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब का। अब आप कहोगे भैया ये तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी था, एम्फेटिक प्रोनाउन भी था, तो फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि अगर, हाँ, ये वर्ब के बाद आता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन किसके बाद आता है, हाँ बस 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 बस, यही तो खेलता। अब मुझे दोबारा बताओ, एम्फेटिक प्रोनाउन किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इधर आ जाओ, सब्जेक्ट के बाद आएगा तो एम्फेटिक प्रोनाउन,
और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, और वर्ब के बाद आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब अगर वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है भाई लोगों, ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। होते वही है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना। अच्छा एक बात और रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा किसके बाद ये होता है? वर्ब के। ये मैंने बता ही दिया आपको एग्जांपल। चलो जी, पहला एग्जांपल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। अब बताओ, भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो दोज मतलब प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स। टाइम पास्ड वेरी क्विकली व्हेन वी वर एंजॉय। अब देखो वी के हिसाब से लगे ना, व्हेन वी वर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स, तो वी के हिसाब से आवरसेल्फ। यू शुड नॉट एब्सेंट, अब यू के हिसाब से क्या हो जाएगा? योरसेल्फ। मैनी पीपल कैन नॉट अडेप्ट देमसेल्फ, तो पीपल बहुत सारे हैं तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स। कोई से भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड, आई के हिसाब से क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। ठीक है, चलिए जी। अब एक बात ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्या मैं कभी भी ये कह सकता हूं माई सेल्फ इज रोहन? कह सकता हूं? नहीं। क्या कहूंगा? आई एम, मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सब्जेक्ट के रूप में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता, ना सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, पेपर में वैसे यही आएगा सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आ जाओ, ये देखो, बताओ यहां पर क्या कहूं, हिमसेल्फ करूं या ही? तो ही से स्टार्ट होगा, ही हैज डिसाइडेड। रवि, राजेश, मोहित एंड, अब देखो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या होगा? सारे एक साथ जुड़ेंगे, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जुड़ेगा। दे इनवाइटेड, इनवाइटेड क्या हो गई? वर्ब। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दे इनवाइटेड रोहित, राजू एंड मी। बात क्लियर हो गई? ये वाला करके दिखाओ जरा मुझे, फोर्थ वाला बताओ। बताओ इसका आंसर क्या बैठेगा? चलो जी, तो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी यहां पर? सब्जेक्ट से, तो ही। फिर यहां पर भी सब्जेक्ट आएगा, ही। इसके वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो हिमसेल्फ। तो ये बनेगा ही हिमसेल्फ। ये वाला आएगा। इंडेफिनेट प्रोनाउन तो करा दिया था ना मैंने। हाँ, एवरीबडी समबडी वाला। हाँ, ये वाला रह रहा है बस इसमें, आज इसको पकड़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। और सुन लो, तुम्हारे पेपर में या तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है जो मैंने कल परसों वाली क्लास में कराया था, या इससे क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत धमाकेदार टाइप है। ठीक है, हाँ। मुकेश सर की क्लास कब होगी एक्स ग्रुप में? एक्स ग्रुप में मुकेश सर की क्लास होगी, आज मैं अनाउंस कर दूंगा, कल से स्टार्ट होगी, रात को 8:30 बजे आज अनाउंस कर दूंगा मैं। पर्सनल प्रोनाउन, देखो भाई, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और, अब मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई, या सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या दे।
ये आते हैं सारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन में। आ जाओ जी। फिर आते हैं आई एंड वी। अच्छा, बात तो वही है, मैंने करवाई दी आपको ही। बस यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ मैंने डेफिनेशन में लिख रखे हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे। ठीक है। अच्छा, कभी कोई पूछे कि नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है, तो थर्ड पर्सन में। ठीक है। या ऐसे मान लो, आई और वी हमेशा किस कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट। यू किस में आता है, और इसके अलावा दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हमेशा किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पहला, वर्ब इज प्रेसिडेड बाय नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन एंड फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस। मतलब ये समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूं। हमेशा याद रखना कि किसी भी वर्ब से पहले हमेशा कौन सा केस यूज करोगे, प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस। और किसी भी वर्ब के बाद कौन सा यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऐसे यूज होगा। बताओ, पहले का आंसर बताओ और दूसरे का आंसर बताओ। चलो जी, देखो, द फिशरमैन सेव्ड। अब मुझे बताओ, सेव क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मी भी ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, और ये भी। भाई सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जुड़ते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ। ही इनवाइटेड, इनवाइटेड हो गई वर्ब, वर्ब के पीछे ये ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट, पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी, लेट टेक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर इट। लेट अपने पीछे कौन सा केस लेता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो लेट के पीछे क्या आ जाएगा, अस, वी नहीं आएगा। यहां बताओ, लेट, लेट के पीछे यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो लेट यू एंड मी। अब जैसे माय फादर हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेट हो गई हमारी वर्ब, वर्ब के पीछे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। लो जी, लेट के पीछे क्या आएगा, हिम, तो ही की जगह हिम। पार्ट सी, एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रपोजिशन। हमेशा प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। एवरीवन अटेंडिंग द पार्टी बट, बट का मतलब समझते हो क्या होता है, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। हाँ, तो प्रेपोजिशन है ये, और प्रेपोजिशन के पीछे कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन। अब बिटवीन क्या होती है, क्या होती है भाई बिटवीन, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है, सिस्टर ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू में टू प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, तो दे का हो जाएगा देम। ही बॉट सम चॉकलेट फॉर। अब फॉर क्या है यहां पर, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद नहीं, अस तो सही है। हाँ, अगर ये वी देता तो वी गलत होता, अस यहां पर सही है, ये इस बार सही है भाई लोगों।
पार्ट डी में क्या है, अगर 3 पर्सन आते हैं, देखो तीनों के ऑर्डर बताता हूं। एक होता है ऑर्डर 2 3, ये तो होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर आपको वहां पर कोई क्राइम मिस्टेक दे दिया तो क्या बनेगा, 1 2 3। क्राइम मिस्टेक है ना, कोई गिल्ट अपराध वगैरह कर दिया आपने तो 1 2 3 आ जाएगा। तो पहला 231, दूसरा 123। 2 3 1, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। जैसे इसमें बताओ क्या होगा, यू, अब बताओ पहले तुम ही बताओ, मैं साइड हो जाता हूं। किशन दिवाकर, बेटे जब परसों क्लास होगी ना, मतलब अभी 2 दिन के बाद होगी, तब आपका पैसेज की शीट और उसकी शीट स्टार्ट होगी। सारी शीट एक साथ कर लोगे, अभी तो तुम वो क्या भी नहीं झेल पा रहे हो। ऋषभ राठौर, हाँ बेट, अच्छा सुन लो पैसेज वाले सारे सुन लो। पैसेज और पीक्यूआरएस का जो मॉक वो शीट है ना, मतलब जो आपका कैप्सूल है पैसेज और पीक्यूआरएस के, वो क्लास के मतलब अभी जब शादी से आएंगे उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक अपना सारा रिवीजन कर लेना। देखो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 3 1। तो 2 में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो सबसे पहले आएगा यू। थर्ड पर्सन में कौन आएगा, अमित। और उसके बाद कौन आएगा, आए। तो यू अमित एंड आए। यू राजीव एंड आए। यहां पर शी एंड आए, ये बनेगा यहां पर। अब ये आ गया पार्ट ई में 1 2 3। अगर उसमें क्या दिया होगा, कोई मिस्टेक कोई क्राइम दिया होगा तो 1 2 3। तो यू ही, यू शी एंड आएगा क्या होगा, आई, सेकंड पर्सन यू एंड शी, ये हो जाएगा आपका 1 2 3। यू राजेश एंड आई क्या बनेगा, आई यू एंड राजेश, ठीक है। चलो जी, इफ ऑल द 3 पर्सन आर प्लूरल, अगर तीनों पर्सन प्लूरल हो जाएं, मतलब आई का प्लूरल हो जाए वी, यू का होता है यू, और ही शी इट का होता है दे, तो हमेशा ऑर्डर क्या रहेगा, 1 2 3। फिर चाहे क्राइम हो या ना हो, मतलब ये मान लो अगर ये 3 वर्ड एक साथ आ गए ना कभी भी, तो वी यू और दे ही लिखा जाएगा हमेशा बस। जैसे ये रहा, इसमें हम क्या लिखेंगे, वी यू एंड दे। यहां पर भी वी यू एंड दे, वी यू एंड दे और वी यू एंड दे, दोनों में सेम लिखा जाएगा। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इट एज डमी, डमी के रूप में, जैसे मैंने कहा आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज आई, ये मैं हूं जो तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। तो जब ये इट इज इट वॉज का इस्तेमाल होता है ना, तो ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। जैसे इट वॉज, इट वॉज आई, तो हम किसको एम्फेसाइज करते हैं, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं। तो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इट इज हर नहीं, इट इज, क्योंकि आप एम्फेसाइज यहां किसको करते हो, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हो। इट इज आई, क्योंकि किसको एम्फेसाइज कर रहे हो आप, सब्जेक्ट को। और ये आई के हिसाब से ही आपने क्या लगाया, एम, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होता है वैसी ही आगे क्या आती है, वर्ब, ठीक है। ये तो होगी क्लियर बस। एम्फेसाइज वाला समझ में आ गया सभी को। एक ये वाला बताना, बताना इस क्वेश्चन में क्या गलती है, कैसे करेक्शन करोगे इस क्वेश्चन को।
ये नोट्स, अरे ये वो गधो, ये नोट्स कितने दिन पहले डलवा दिए थे। देखो इट इज दे, और दे से पहले, हु से पहले दे है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हु आर। चलो, अब इट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। इट का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए करते हैं, और नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ठीक है। और इट का प्लूरल क्या होता है, दे। अगर कोई चीज इट है तो वो सिंगुलर है, और इसका प्लूरल अगर जरूरत पड़ेगा तो दे। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। अब ये इट किसके लिए आया है यहाँ पे, अमेरिका के लिए आया है, एक ही तो कंट्री है। श्रीलंका और पाकिस्तान अलग अलग है, प्लूरल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दे। आई हैव अ हॉर्स, इट गिव्स मी यमेन सर्विस। तो इट कौन है यहां पर, हॉर्स, जानवर। द बेबी वॉज क्राइंग, इट वॉज हंग्री, तो ये इट किसके लिए आया यहां पर, बेबी के लिए आया। एन आंट स्टंग मी, एक चींटी ने मुझे काट लिया, इट वॉज फ्यूरियस, ये बड़ी खूंखार थी, तो ये इट किसके लिए आया है, चींटी के लिए। और इट का इस्तेमाल हम लोग टाइम, मौसम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, दूरी, बाकी किसी भी नेचुरल इवेंट के लिए यूज करते हैं, जब हमें किसी वाक्य की शुरुआत करनी हो। जैसे इट इज रेनिंग, तो यहां पर इट का कोई अर्थ नहीं है। इट इज विंटर नाउ, इसका कोई अर्थ नहीं है, बस हमने क्या किया, वाक्य की शुरुआत। जैसे मैं कहूं बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज रेनिंग। दिस इज रेनिंग नहीं कहोगे, इट इज रेनिंग। तो इट का कोई अर्थ नहीं है, बारिश हो रही है, मैं रेनिंग आ गया बस, यहां पर बस की शुरुआत करोगे इट से, ठीक है। अभी सर्दियां हैं तो इट इज विंटर नाउ। इट इज फरवरी, इट इज 11 AM, इट इज फ्राइडे टुडे। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। रूलिंग पार्टी कितनी पार्टी है, एक पार्टी। बिल के लिए तैयार हो गई, बिल को खड़ा करने के लिए, मतलब पार्टी जो है वो खड़ी हो गई कि हम बिल को जो है पास करेंगे, और अपना अस्तित्व दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गई। कितनी पार्टी की बात हो रही है, एक। तो एक पार्टी के लिए क्या यूज होगा, इट्स, ठीक है। सेबी ने अभी नोटिस जारी किया है इंश्योरेंस कंपनी को, और उनसे क्या मांगा है, उनका एक्सप्लेनेशन। किसका एक्सप्लेनेशन मांगा है, इंश्योरेंस कंपनीज, और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो अगर एक कंपनी से मांगते तो इट्स, ठीक है। इंडिया बिगेन न्यूक्लियर एनर्जी, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एनर्जी शुरू कर दिया। अब इंडिया कितने कंट्री का नाम है, एक, और एक का नाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स। अच्छा, ये तो था आपका इट को कहां कैसे यूज करेंगे। अब आती है बात, लास्ट टॉपिक इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो मैंने, सॉरी एडजेक्टिव करा, प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को ऐसे मान लो, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, याद आ गया है ना, तो बस वही है एक तरीके से। तो ये नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, ये है ना, जब भी ईच, आइदर, नाइदर के पीछे ऑफ लगता है, तो ये खुद अपने आप में क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्योंकि कितने में बांटते हैं, एक एक में बांटने का काम करते हैं, ईच वन में बांटने का काम करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा वो सुनो सीधा। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से ईच, तो ईच यहां पर क्या हुआ, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। कई बच्चे पता कहां फंस जाते हैं, वो कहते हैं लड़के हैं तो देर आएगा, नहीं, ये तो इस प्रपोजिशन के पीछे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाइदर ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं, तो नाइदर अपने आप में यहां पर क्या है, सिंगुलर। और इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, वॉज। और इसके हिसाब से यहां पर आंसर क्या होगा, हिज, देयर नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, ये सब अपने पीछे कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर। और इनका एडजेक्टिव भी कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। भैया पार्ट डी के बाद नोट्स में नहीं है, अगर नहीं है तो बना लेना, लिख लेना, छोड़ दिया होगा उस बच्चे ने, ध्यान नहीं रहा होगा। पार्ट डी के बाद अगर नहीं है तो यहां पे लिख लेना। थोड़ा सा ही तो है, ई और एफ और ये वाला जो भी है।
हो गया? चलो भाई। सर सारी क्लासेस बंद रहेंगी क्या? देखो रॉबिन सर तो चले ही गए हैं, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। और मेरी भी बंद रहेंगी। और आई थिंक शायद अक्षय सर की हो सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी इब्राहिम सर की होंगी, गौर सर की भी, सॉरी उनकी क्या कहते हैं, कपिल सर की भी होंगी, और मुकेश सर की भी होंगी। बाकी सर की तो होंगी, हमारी बंद रहेंगी बस। ठीक है। तो भाई ये चैप्टर भी आपका, ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो गया। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं क्या? हाँ। बस आई मतलब एक और वी मतलब बहुत सारे, और दोनों ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। दोनों फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। हम्म। टॉपिक आपका जो है प्रोनाउन खत्म हो गया है। ठीक। अब इसके मैं कितने क्वेश्चंस डलवाऊं, मुझे ये बता दो बस करने के लिए। एक काम करता हूं, 50, 50, 50 के 3 मॉक डलवा देता हूं। 100 एकदम से नहीं हो पाते। 50, 50, 50, 150 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आ जाएगा जितना आपको चाहिए। आपके पेपर के हिसाब से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 150 क्वेश्चन में। ठीक है। मैथ्स की कब लेंगे रॉबिन सर? जब उस वहां से आ जाएंगे उसके बाद, जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी दोबारा, फिर तभी रीजनिंग और वो मैथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगा उनका। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, 50, 50, 50। ठीक है। तो भाई 2 दिन आपके पास रहेंगे छुट्टी के दौरान। मैं सही बता रहा हूँ, जितने भी थोड़े कमजोर या ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो भी है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। 2 दिन बढ़िया टाइम मिलेगा, क्योंकि उसके बाद देखो तुम्हें पता है, उसके बाद तुम पे इतना प्रेशर पड़ने वाला है। वाई ग्रुप वालों पे कितना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। वाई ग्रुप वालों के साथ तो ये अत्याचार होगा कि उनको मैथ्स रॉबिन सर पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग कराएंगे खतरनाक तरीके से, वो भी करनी पड़ेगी। मैं इंग्लिश में आपको उधर पैसेज भी दूंगा, PQRS, वो भी करना पड़ेगा। फिर इधर ये क्या कहते हैं, वो कैब चल रही है, वो तो चल ही रही है, आपकी पता ही है आपको। प्लस आपको ये और प्रैक्टिस होगी, ये भी करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, एकदम से प्रेशर आ जाएगा। इधर एक्स ग्रुप वालों का मुकेश सर मैथ कराएंगे, वो भी करना पड़ेगा। फिर इंग्लिश तो खैर वो है ही है। तो कहने का मतलब है, अपना थोड़ा सा 2 दिन का टाइम कवर करने के लिए मिल रहा है। बार बार मौका नहीं मिलेगा, है ना। हर बार ऐसा वो नहीं होगा, ये तो कभी कभी बीच में कोई इवेंट आ जाता है तो बात अलग है, नहीं तो इतना मौका नहीं मिलेगा आपको उसके बाद। कभी बोलो भैया हम तो सुबह शाम लगे रहते हैं गधे की तरह, हो वो सभी लगे रहते हैं, और बार बार मौका सच में नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये वाला जब आ जाएगा ना पैसेज करने का, सॉल और PQRS, तो और बर्डन हो जाएगा उसके बाद। ठीक। अभी तो तुम यही कहते हो कि भैया कैप्सूल में 1 वर्ड भी, EDM भी, ये सब कुछ, है ना। फिर आगे और वो हो जाएगा आपके पास। रोशन सर की क्लास तो होगी, वो तो चल ही रही है। एक भाई कह रहा है कि अगर 2 प्रोनाउन एक साथ जुड़ते हैं, जैसे मान लो ही एंड आई, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? तो भाई दोनों के अकॉर्डिंग लगेगी ना, दोनों प्लूरल हो जाएंगे, तो एम मत लगाना, आर लगेगा। ना ही के हिसाब से इज लगेगा, ना आई के हिसाब से एम लगेगा। टेक्स्ट बुक में भैया मॉक लगा सकते हैं क्या? देखो अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा सिलेबस अभी ठीक ठाक है, तुम कर लोगे तो लगा लो, नहीं तो अभी मॉक के चक्कर में मत पड़ो, खामखा डिमोटिवेट हो जाओगे। कोई ढंग का मॉक टेस्ट आ जाएगा, मार्क्स कम आएंगे, तुम रोओगे बैठ के। मॉक टेस्ट तो इस बार हम सारे कराएंगे भाई, सारे तो धुरंधर इस प्लेटफॉर्म पे अब आपको मिल रहे हैं। एक्स ग्रुप का हमसे अच्छा मॉक टेस्ट कौन बनाएगा? मैथ्स के मुकेश सर हो गए, इब्राहिम सर हो गए, हम हो गए, वाई ग्रुप के भी सारे धुरंधर ही हैं। तो मॉक टेस्ट हम अच्छा देंगे, अब आगे तो हम मॉक टेस्ट बना के देंगे अपने आप को। ठीक है। और क्या पता मॉक टेस्ट का धमाका मैं कुछ और ही करने वाला हूँ जल्दी, तुम बोलोगे भैया आप
कर क्या रहे हो आजकल खतरनाक। ठीक है, तो मेरी चल रही है बात एक मॉक टेस्ट की एक बड़ी कंपनी से। क्या पता वहां पर कुछ धमाका हो जाए ऐसे ही, है ना। लो तुमने खैर याद दिला दिया, एक बार मैं बात कर ही लेता हूँ, मेरे को याद आ गया क्या नाम था उस इंसान का। नाम भी याद नहीं मेरे को तो, देखना पड़ेगा। कल आया तो था। तो मॉक टेस्ट कल, अरे मॉक टेस्ट का तो तुम्हारे लिए भाई साहब ऐसा जुगाड़ कर देंगे भाई साहब, बहुत खतरनाक वाला जुगाड़ कर देंगे, है ना। हेलो। लो भाई, तुम्हारे फलाना बुक के डायरेक्टर को यहीं बुला तुम्हारा जुगाड़ यहीं करवा देंगे, दिक्कत ना लो। ठीक है, तुम्हारे भाई के दिखाता ही तो नहीं है, नहीं तो हाथ बहुत दूर दूर तक रहते हैं। पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बावला बन के मैं ही रहता हूँ, लोग बड़े बड़े कोट पैंट वीआईपी रहते हैं, है ना। दिख रहा है ये नंबर किसका है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, जिसकी डिमांड करी, लो तुम डिमांड करो और हम पूरी ना करें, अरे भाई साहब क्यों दिक्कत ले रहे हो। हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, इस युद्ध के हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। ठीक है भाई लोगों, तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट का भी खतरनाक इंतजाम करा देंगे। भाई लोगों, अब मैं आपको बता दूं, बुक का जैसे अगर तुम्हारा क्वेश्चन है तो बुक का भी दिमाग से ख्याल निकाल दो, कम से कम 10 से 12 दिन तो, और पूरा जनवरी का आसपास तो मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं, क्योंकि 10 से 15 बार मैं बुक को रेडी करके, फिर क्वेश्चन डाल के, फिर काट के, फिर डाल के, फिर, क्योंकि पता क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 200 क्वेश्चन तैयार किए और मुझे 200 में से 1000 क्वेश्चन बनाने हैं उन्हीं के, तो क्वेश्चन रिपीट करना भी देखना पड़ता है, कहीं रिपीट ना हो जाए, स्पेलिंग एरर तो गलत ना हो जाए, पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन को, और यार दिन भर लग जाता है पूरा, और बहुत टाइम लग रहा है, और कंटेंट भी बहुत सर्च करके डालना पड़ता है। आपको तो ऐसा लगता है कि बस उठाओ कॉपी पेस्ट करवा के और पकड़ा दो, ऐसे वाले नहीं है ना हम, ऐसे वाले होते तो अब तक दे दी होती बुक, है ना। एक ही बार आएंगे और डिफेंस की बेस्ट बुक बनेगी वो। ठीक, तो इसलिए उस पर टेंशन, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो आपको कराया जा रहा है उसको करते रहो साथ के साथ। ठीक, बुक कैसे परचेज करेंगे, भाई परचेज करने का वही होगा, अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो डालेंगे नहीं, आपको यहीं से सीधा कॉल करना होगा, यहीं से अपना एड्रेस बताना होगा और आपको घर पे पार्सल करवा दी जाएगी, वो तो तब की बात है, फरवरी में देखेंगे वहां पे। ठीक है, 25 मार्च को पेपर है आपका, आधा कंटेंट लगभग मैं पढ़ा ही चुका हूँ उसका आपको, बस फिर तो आपको एक रिवीजन लास्ट टाइम पे धड़ 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 मारना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अपना रिवीजन करते रहो जो जो भी कंटेंट कराया जा रहा है। हो सकता है शायद मैं तुम्हारा कल से या परसों से ही स्टार्ट करवा दूं पैसेज वाला, बस पैसेज वाला भी हो गया ना, PQRS पैसेज, फिर केस, फिर कहानी खत्म है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिजिक्स की टाइमिंग वही रखिए, नहीं रख सकते, देखो अब सबकी टाइमिंग बदलेगी भाई, क्योंकि वो मुकेश सर की टाइमिंग दी जा रही है ना उनको, तो उनकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब उनकी 11 बजे फिर मैथ्स की रहती है, एक्स ग्रुप की 9 बजे एनडीए की रहेगी, तो ऊपर नीचे वो करना पड़ेगा। कैप्सूल कहाँ मिलते हैं, बैच के अंदर, जो ये बैच है आपका जो भी आपने परचेज कर रखा है, इसी में मिलते हैं कैप्सूल सारे के सारे। आप सर्च नहीं करते क्या यार, सारा उसी में तो है।
ग्रामर नोट्स वाला फोल्डर होगा, उसमें देखो, उसमें सब कुछ आज तो आ गया होगा। आज वाले नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आ गया ना? आ गया होगा। हाँ हेलो। अरे वो कैप्सूल वाले डल गए आज? हम्म। पैरासीटामोल आज वाला भी डल गया ना? हाँ हाँ डल गया भाई, लोगों ऐसा डलवा तो दिया। अच्छा सुनो। ठीक है भाई लोगों, प्रोनाउन, प्रोनाउन के भी मैंने तीन वो रेडी कर रखे थे, वो भी डल जाएंगे। प्रोनाउन के तीन मॉक डल जाएंगे, 50 50 50। ठीक है, तो प्रोनाउन भी आपका खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो एक हफ्ते तक ना, एक हफ्ते तक ग्रामर का नया चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। एक हफ्ते तक आपका वोकैब और वही पैसेज पीक्यूआरएस वाला ही वो कराएंगे आपको। हाँ, एक हफ्ते का गैप रखेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से खींच दिया यार, मतलब 6 7 चैप्टर तो हो ही गए ग्रामर के, और मुश्किल से 3 4 बचे हैं मेन मेन। मैं बताता हूँ कौन कौन से जो पेपर में आपके आते हैं, सुन लो। एक तो क्वेश्चन टैग है, जो कि 1 से 2 दिन का है बस। दूसरा आपका मॉडल है, जो कि 2 दिन का है। तीसरा आपका प्रपोजिशन है, जो कि आपका 4 से 5 दिन का है। चौथा आपका एडजेक्टिव है, जो कि आपका 3 दिन का है। ठीक। और पांचवा आपका टेंस, जो कि आपका 3 दिन का है। पांचवा, छठा छठा आपका वॉइस है, 3 दिन का। सातवां आपका नरेशन है, 3 दिन का है। 50% तो हो गया, और इनमें कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है इनमें। इनमें है बस भाई, एक क्वेश्चन फिक्स इसका है, एक इसका फिक्स है, एक टेंस का भी फिक्स है ना, प्रपोजिशन का भी फिक्स है। तो बस ये हम उठा लेंगे फटाफट, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। हम्म। नहीं आता है। एडवर्ब से क्वेश्चन आता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, ढूंढना कई साल से मुझे तो मिला नहीं है। करोगे कहोगे करवा दूंगा, बट ये मेरी पहली प्रायोरिटी होंगी जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, जिनसे हमें पता है कि आना ही आना है। ठीक है। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं भाई आपसे अब। देखते हैं कि कल, हाँ कल परसों तो है ही नहीं, खैर अब तो 2 दिन के बाद मिलेंगे, तब तक आप अपना रिवीजन करो। ठीक है, 2 दिन के बाद आपसे मिलते हैं, क्लासेस करते हैं, फिर धमाकेदार कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं फिर कह रहा हूँ, सारे डोलो सारी पैरासीटामॉल रिवाइज कर लेना आने से पहले, नहीं तो फिर धड़ा धड़ इधर से पीक्यूआरएस के भी स्टार्ट हो जाएंगे पैरासीटामॉल वगैरह, और वो भी तो फिर टाइम ज़्यादा, फिर आपको ज़्यादा वो लगेगा, नहीं तो रिवीजन करके आओगे फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे शादी के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।